मङ्गलं पञ्चपरमेष्टि मङ्गलं तीर्थङ्करं मङ्गलं विश्वजिन्धर्मं मङ्गलं वीरशासनं मङ्गलं वीरशासनं यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृष्णकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोऽस्तु परमात्मने नमोऽस्तु परमात्मने। इष्टोपदेश परमांगलिक ग्रंथ है। आचार्य देवनंदी अपर नाम पूजपा स्वामी द्वारा 6वीं शताब्दी में यह लिखा गया है। संस्कृत भाषा में है। 51 श्लोक लिखे गए हैं। 39वां श्लोक हो चुका था। आज अपन 40वां श्लोक पढ़ेंगे, जिसमें बताया जाएगा कि जो योगी हैं उनको क्या प्रिय है। सबको कुछ न कुछ प्रिय होता है, तो योगी को भी कुछ प्रिय होना चाहिए। जो प्रिय होगा उसे वो संभालेंगे, उसे पाने की भरपूर प्रयास करेंगे, प्रयत्न करेंगे। तो योगी को क्या पसंद है? योगी को निर्जन स्थान पसंद है, जहाँ पर जन न हो न धन हो, जन धन दोनों न हो, वो योगी का स्थान है। जहाँ पर हर समय उसे वैराग्य उत्पन्न हो, ऐसे कारण मौजूद हो, ऐसे कारण मौजूद हो, वो योगी का स्थान होता है। आइए इसका उच्चारण करते हैं। 40 नंबर श्लोक पुस्तक निकाल लेंगे। इच्छत्येकांत इच्छत्येकांत संवासम संवासम निर्जनम निर्जनम जनितादरः जनितादरः निज कार्य वशाद किंच निज कार्य वशाद किंच दुक्त्वा दुक्त्वा विस्मरति द्रुतम द्रुतम इच्छत्येकांत संवासम निर्जनम जनितादरः निज कार्य वसाद किंच दुक्त्वा विस्मरति द्रुतम। निर्जनम निर्जन स्थान को जनितः पाकर जिनका मन आदरः खुश है, और एकांत एकांत में समवासम रहने की इच्छा करते हैं, ऐसा महान पुरुष निज कार्यम अपने कार्य के वशात निज कार्य अपने कार्य के वशात बस से किंचित थोड़ा कुछ उक्त्वा कहकर उक्त्वा कहकर व्रतम शीघ्र ही विस्मृति भूल जाते हैं। ये जोगी है। जोगी और योगी, योगी शब्द का ही जोगी शब्द बना, क्योंकि प्राकृत में सर्वत्र या का जा होता है। आदि में या हो, मध्य में या हो, या अंत में या हो, उसका जा हो जाता है। संयम संयम, योगी जोगी, यमुना जमुना, ये बात है, जे बात है, तो प्राकृत में या का जा हुआ। तो कह रहे हैं कि जो योगी है
उसको क्या पसंद है और भोगी को क्या पसंद है? योगी को पसंद है निर्जन स्थान, निर्जन एकांत स्थान योगी को पसंद है, और भोगी को जन से युक्त स्थान, स्वजन स्थान, परिजन स्थान, निर्जन, स्वजन, परिजन। योगी को निर्जन और भोगी को स्वजन। यदि स्वजन ना हो तो भोगी परेशान, और निर्जन ना हो तो योगी परेशान है। योगियों के पास स्वजन आ जाए तो योगी परेशान होने लगेगा, परिजन के लोग आ जाएं तो परेशान होने लग जाएगा। इसलिए योगी के पास निर्जन ना हो तो वो परेशान हो जाएगा, और भोगियों के पास यदि निर्जन मिल जाए तो वो परेशान हो जाएगा। महाराज जी मन नहीं लगता। बोले क्यों? अकेलापन बड़ा काटता है। अकेलापन काटता है? कोई है ही नहीं महाराज। कोई बच्चा अमेरिका चला गया, कोई यहाँ चला गया, अब हम अकेले पड़े हुए हैं, मन ही नहीं लगता। अकेले में मन नहीं लगता है। कोई ज़िंदगी है ये? अरे सबसे बढ़िया ज़िंदगी है। कोई हल्ला गुल्ला नहीं है, अशांति नहीं है। बढ़िया स्वाध्याय करो, जाप करो, आराधना करो, उपकार करो, परोपकार करो, इन कार्य में लग जाओ, इन कार्य में लग जाओ। ये सबसे अच्छा काम है। तो योगी और भोगी, जिसके पास कौड़ी मात्र भी नहीं है वो भोगी किस काम का, और जिसके पास एक कौड़ी भी है वो योगी किस काम का। तो योगी वह है जिसके पास एक कौड़ी भी नहीं होना चाहिए, और भोगी वह है जिसके पास कौड़ी ना हो, मात्र एक कौड़ी भी ना हो, तो वो भोगी किस काम का। तो कितना विपरीत रास्ता है। एक भीड़ का रास्ता है, एक अकेले का रास्ता है। अकेले में जो चलने में खुश होता है, अकेले रहने में जो खुश होता है, एकांत जिसको अच्छा लगता है वह योगी होता है। और जिसको एकांत नहीं लगता है, जिसको भीड़ ही पसंद होती है, हर समय भीड़ ही चाहता है, वो भोगी होता है। यहाँ कह रहे हैं कि योगी को क्या प्रिय है? निर्जनम जनितः आदरः। यदि उसे निर्जन स्थान मिल जाए तो आदरः, उसका आदर करता है, प्रसन्न होता है। महाराज जी हम आपको छोड़ के जा रहे हैं, अपना रात को ध्यान रखना। मंदिर बहुत बड़ा है, ये जंगल बहुत बड़ा है, स्थान बहुत बड़ा है। भाई हम तो अपना ध्यान रख रहे हैं, तुम अपना ध्यान रखना। क्योंकि भीड़ में जाकर के घूमने का कारण ज़्यादा है। लोग निर्जन में नहीं घूमते, भीड़ में घूमते हैं। भटके के रास्ते में तुम जा रहे हो, वहाँ तुम भटक सकते हो, तुम्हारे पे भीड़ है। कभी बच्चे में भटक जाओगे, कभी पत्नी में, कभी पति में, कभी परिवार में, कभी लोगों में, कभी दोस्त यार में तुम भटक जाओगे। भीड़ में तुम जा रहे हो, तुम अपना ध्यान रखना। हमें बोलना चाहिए था कि भाई साहब तुम जा रहे हो, तुम अपना ध्यान रखना, और तुम हमें बोल रहे हो कि भाई साहब महाराज अपना ध्यान रखना। तो भीड़ जो है वो भटकाव देती है, और निर्जन स्थान जो है वो ठहराव देती है। योगी को निर्जन स्थान मिल जाए, एकांत स्थान मिल जाए तो वो प्रसन्न हो जाता है, उसका आदर करता है। और भोगियों को भीड़ मिल जाए तो वो भीड़ का आदर करता है।
भटकोगे कहाँ पर, अटकोगे कहाँ पर, लटकोगे कहाँ पर? भीड़ में। महाराज जी हम प्रोग्राम में नहीं आते हैं, क्यों? बहुत भीड़ होती है। धर्म की भीड़ में रहोगे तो धक्का लग करके भी पार हो जाओगे, और संसार की भीड़ में रहोगे तो धक्का लगते लगते तुम धकेल दिए जाओगे, दुख के गड्ढे में धकेल दिए जाओगे। और धर्म की भीड़ में रहोगे तो पार हो जाओगे। धर्म की भीड़ में लोग कहेंगे भाई क्या कर रहे हो, अभिषेक कर लो, भाई पूजा कर लो, भाई आहार दे लो, भाई दान पुण्य कर लो, दया कर लो। ये सब बातें धर्म की भीड़ में होंगी। और आपके संसार की भीड़ में रहोगे, भाई भोजन कर लो, खाना नहीं खाया खाना खा लो, थोड़ा ये पहन लो, थोड़ा ये ओढ़ लो। तो सोचो तुम्हें कौन सी भीड़ में रहना है। संसार की भीड़ में, घर की भीड़ में, पार्टी साटी की भीड़ में रहोगे तो नियम से भटकोगे, और धर्म की भीड़ में रहोगे तो नियम से भव सागर से पार हो जाओगे। अब बोलो क्या करना है, डिसाइड करो, डिसाइड करो कौन सा स्थान चाहिए। महावीर स्वामी कहते हैं दुनिया में 4 प्रकार से लोग जीते हैं। एक वो होते हैं जो भीड़ में रहते हैं और भीड़ में जीते हैं, संसार में लिप्त रहते हैं और संसार की लिप्तता से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, दूसरों को भी लिप्त करना चाहते हैं। ऐसे लोग होते हैं 24 घंटा उनको धन दौलत की वैभव के बीच में रहना है, 24 घंटा उनको स्वजन परिजनों के बीच में रहना है, और वही उनको अच्छा लगता है। ऐसे लोग संसार में बहुत मात्रा में हैं, जो भीड़ में ही रहते हैं और भीड़ में ही जीते हैं। सपनों की दुनिया में भी भीड़ में ही रहते हैं, परिवार में ही घिरे रहते हैं, परिग्रह में घिरे रहते हैं, दुकान चलाते रहते हैं, सपने में मकान बनाते रहते हैं, सपनों में ही लड़ते हैं, सपनों में ही झगड़ते हैं, सपनों में ही प्रेम करते हैं, सपनों में ही घृणा करते हैं, सपनों में ही राग करते हैं, सपनों में ही द्वेष करते हैं, सपनों में ही संसार को बसाते हैं, सपनों में संसार को सजाते हैं। सपनों की दुनिया में रहते हैं, भीड़ में रहते हैं, भीड़ में ही जीते हैं। पर महावीर स्वामी कहते हैं कुछ ऐसे लोग भी हैं जो भीड़ में रहते हैं और अकेले में रहते हैं। भीड़ में रहते हैं पर जीते अकेले में। संत साधु महात्मा धर्मात्माओं के बीच में रहते हैं, भीड़ में रहते हैं, लेकिन भीड़ में रह करके भी अकेले में रहते हैं। मुझे प्रसंग याद आ रहा है आचार्य गुरु और विद्यानंद मुनिराज जी का, महावीर जी का सहस्त्राब्दी महोत्सव। पूरे विश्व से लोग जो हैं इस महोत्सव को देखने आ रहे थे। मेला लगा हुआ था, बहुत बड़ा मेला लगा हुआ था, और आचार्य जी एक पेड़ के नीचे दूर जाकर के वहां पर पढ़ रहे थे, स्वाध्याय कर रहे थे। बड़े बड़े महारथी लोग पहुंचे, इतनी भीड़ में भी आप ये कर रहे हो स्वाध्याय? तो बोले मेरा काम क्या है, मुझे कोई इंद्र बनना है, कोई मुझे नाच गाना गाना है? मुझे करना क्या है? मेरा तो काम ही यही है, चाहे भीड़ में रहो और चाहे अकेले रहो। एक ही तो काम है स्वाध्याय, एक ही तो काम है भगवान की वाणी का रसास्वादन करना और उससे अपनी आत्मा का रसास्वादन करना। ज्ञान के निमित्त से अपने आत्मा में परमात्मा जागृत करना, ये मेरा ही निमित्त, यही मेरा उद्देश्य है। और मैं अपना काम कर रहा हूँ, तुम अपना काम करो। तुम आए क्यों हो? महोत्सव देखने, तुम महोत्सव देखो। तुम पंच कल्याणक में शामिल होने आए हो, तुम पंच कल्याणक का कार्य करो। वहां जाओ, इंद्र बनो, इंद्राणियां बनो, नृत्य करो, नाच करो, अर्घ चढ़ाओ, अच्छी भक्ति से करो। जो तुम कर सकते हो वो करो, वो करना चाहिए। तुम्हारा काम है दान करना, पूजा करना, वो तुम करो। हम आने वाले हैं, आहार लगाओ भी, अपना काम करो।
हमें अपना काम करने दो। सब अपने अपने काम में रहो, अपने अपने काम में जगत हो जाए तो सारा झंझट ही। तुम्हें हमें हमारा काम पसंद नहीं आ रहा है और हमें तुम्हारा काम पसंद नहीं आ रहा है, बस दिक्कत तो यही है ना। झगड़े किस बात के हैं, तनाव किस बात का है कि हमें आपका काम पसंद नहीं है और हमें तुम्हारा काम पसंद नहीं है, बस यही चल रहा है। तो आप अपने अपने काम में रहो तो सबको अपने अपने काम पसंद आए। महावीर स्वामी कहते हैं कि भीड़ में रहते हैं पर जीते रहते अकेले में हैं, निर्जन में रहते हैं। और एक वो होते हैं जो अकेले में रहते हैं पर जीते और रहते भीड़ में हैं। है तो अकेले में, निर्जन में बैठे हुए हैं, कमरे में बैठे हैं, लेकिन वहाँ भी कल्पनाओं से अपना बड़ा संसार बना रखा है। सपनों के संसार में जी रहे हैं, सपनों के संसार में जी रहे हैं। ऐसा करूँगा, ऐसा करूँगा, ऐसा करूँगा, ये बनाऊँगा, वो बनाऊँगा, सपनों के संसार में। कितने लोग हैं जो इस प्रकार से अकेले में रहते हैं पर भीड़ में जीते हैं, सपनों के संसार को सजोते रहते हैं, संवारते रहते हैं, यद्यपि होता कुछ नहीं है, बस समय की बर्बादी होती है और कुछ नहीं होता है। उतने समय धर्म ध्यान किया जा सकता था। तो सपनों का संसार बुनते रहते हैं, ताना बाना बुनते रहते हैं। और कह रहे हैं महावीर स्वामी कुछ लोग ऐसे होते हैं अकेले में रहते हैं, अकेले में ही जीते हैं, अकेले में रहते हैं, अकेले में जीते हैं। ऐसा निर्जन योगी जो है अकेले में रहता है, अकेले में जीता है। ऐसा योगी महायोगी कहलाता है, ऐसा योगी महायोगी कहलाता है। निर्जनम जनितादरः, निर्जन स्थान को पा करके योगी जो है आदर करता है, सत्कार करता है, प्रसन्न होता है, खुश होता है। ओहो, ये है साधना का स्थान, ये साधना का स्थान जहाँ मुझे आत्म ध्यान के लिए ज़्यादा से ज़्यादा समय मिलेगा, जहाँ मुझे जाप के लिए, तप के लिए, जहाँ मुझे स्वाध्याय के लिए स्थान सही मिलेगा। यहाँ का जलवायु ठीक है जिससे साधना अच्छी हो सकती है। निराकुलता का स्थान मिलने से साधु बड़ा प्रसन्न होता है। आप सोचते होंगे कि हम साधु के पास जा रहे हैं, साधु प्रसन्न होते होंगे। नहीं, आप प्रसन्न भी नहीं होते हैं, लेकिन प्रसन्नता का कारण तो समाप्त हो ही जाता है। निराकुलता का जो काम है वो तो नहीं हो पाता है ना। अब आप आएंगे और आपको देख के ना मुस्कुराएं, आपको देख के आपको हाथ उठा के आशीर्वाद ना दें और इतना ही ना पूछें कि और सब ठीक है, तो लगेगा कि हमारा तो आना जाना ही बेकार हो गया। इतनी दूर से आए, महाराज ने आंख उठाई नहीं, देखा भी नहीं, मुस्कुराए भी नहीं। जो महाराज जी ने मुस्कुराया, हाथ उठाया, आशीर्वाद दिया, उतना उनको कसायवान बनना पड़ा, राग करना पड़ा, धर्मात्मा से राग करना पड़ा, और उतनी उनको जो है आकुलता हुई, उतनी आकुलता हुई। क्यों? तुम धर्म में लगे रहो, इतनी आकुलता हुई, इतनी व्याकुलता हुई, इतना विकल्प हुआ। और हो सकता है वो अपना जिससे हित हो रहा था वो हित के कार्य को भी छोड़ दें, चाहे स्वाध्याय हो, चाहे भक्ति हो, चाहे जाप हो, चाहे तप हो, वो भी छूट जाता है राग वसात। तो यहाँ पर कहा कि निज कार्य अपना कार्य करते हैं साधु, और कभी कभार मन यहाँ वहाँ चला जाए या बोलना भी पड़ जाए तो वो उसको भूल करके पुनः अपने में आ जाते हैं। यही योगी का लक्षण होता है। जय बोलो महावीर भगवान की जय। आज इतना ही।
जा वाणी के ज्ञान से सुजय लोकालोक, सो वाणी मस्त धरु सदा देत हूँ। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन दिन, जो तेरी सरनाद सो पावे सुख चैन। आशु कार्यक्रम पाठशाला के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।